नमस्कार साथियों। तो आज हम आए हैं सीतापुरा जयपुर और यहाँ पर हमारे मित्र हैं विकास भाई। उनके एक मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, पीएल पीएल मीणा जी। तो आज उनके जीवन की सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। सभी दर्शकों को ये अपने मुख से बताएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या समस्याएं आई और कैसे आज ये मुकाम हासिल किया उन्होंने। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। पीएल भाई, स्वागत करो एक बार सबका। हाँ, सभी भाइयों को राम राम। ये वेरी गुड। तो बताइए सर, आप सबसे पहले जयपुर में कब आए थे? जयपुर में 2024 फरवरी में। अच्छा, उससे इधर उससे पहले भी आए थे? हाँ, उससे पहले भी आया था, 2004 में आ गया था। फिर कैसे वापस चले गए चार में? 2011 तक मैं इधर काम करके फिर वापस दूसरी जगह चला गया था, राजस्थान बाहर। अच्छा, कहाँ काम किया था जयपुर में आपने पहले? सीतापुरा ही किया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में ओमनी आइसक्रीम में काम किया था। फिर क्यों छोड़ना पड़ा वहां से? सैलरी नहीं बढ़ाई उधर, तो उधर से काम छोड़ के फिर यहाँ से दूसरी कंपनी ज्वाइन की। दूसरी कंपनी से फिर धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर चला गया था, राजस्थान से बाहर। कहाँ गए थे फिर? कस हाँ, तो वहां से ओमनी से आपने छोड़ दी नौकरी। हाँ जी। उसके बाद में फिर कहाँ गए? न्यू न्यू सांगानेर रोड, सोडाला। वहां पर क्या काम करते थे? आइसक्रीम का ही काम था। अच्छा, फिर वो कितने साल किए थे आप? वहाँ 2 साल रहा था। 2 साल रहे थे, फिर वहां से भी छोड़ दिया हाँ आपने? जी। फिर कहाँ गए थे? फिर उसके बाद में अजमेर रोड, बांकरोटा। अच्छा, वहां पर क्या काम वहाँ भी करते हैं? आइसक्रीम का ही था, तो वहां से छोड़ना क्यों पड़ा बार 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 आप? सैलरी के खातिर। अच्छा, पैसे कम मिल रहे थे। हाँ संघर्ष बहुत अच्छा रहा आपका जीवन में, लेकिन सैलरी नहीं मिल पाई। हाँ। कितना मिला सैलरी शुरुआत में? 2004 में क्या रेट? उस समय 1400 रुपये ओमनी में किया था, 1400 रुपये मंथ में। अच्छा, 1400 रुपये महीने मिलते थे हाँ उस टाइम पर? हाँ। उस टाइम 2004 हाँ में? जी। फिर उसके बाद में न्यू सांगानेर रोड गया तो वहाँ पे 5000 के करीब मिले थे शायद। हम्म। फिर अजमेर रोड, बांकरोटा गया, 8000 से स्टार्टिंग था उधर में। तो वहाँ पे 13,000 तक जॉब किया था, 13,000 रुपये मिले थे लास्ट में, छोड़ा था। 2024 2004 जब एज क्या थी आपकी उस टाइम? 12-13 साल की एज होगी शायद। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? 12-13 साल की एज में आप बाहर आ गए? हाँ जी। तो क्या घर की मजबूरियां थी, कैसे? घर की मजबूरियों के कारण ही। हाँ, आना पड़ा आपको। हाँ जी। उसके बाद में फिर आगे कहाँ गए आप? मैं यहाँ से छोड़ने के बाद में फिर आंध्र प्रदेश गया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में सीमेंट प्लांट में। फिर वहाँ काम किया आपने? वहाँ काम किया था। कितने साल किए थे वहां पर? वहाँ सीमेंट प्लांट का रहता है, सिट डाउन का काम रहता है उसमें। कहीं 6 महीने का आता है, कहीं 4 महीने का आता है, कहीं 5 महीने का आता है। 2 ट्रिप मैंने वहाँ के किए थे। 11-12, हाँ 11-12 उधर था आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद में गुजरात चला गया था, 3 साल गुजरात में रहा था। हाँ, आए नहीं थे? नहीं नहीं, आया भी था गया भी था। लेकिन 3 साल हाँ, वहां पर 3 आपने साल कमाया गुजारे थे था? वहाँ पे। फिर उसके बाद में श्रीनगर। श्रीनगर चले गए? हाँ। फिर वहाँ से क्या सैलरी थी आप? वहाँ सैलरी क्या मिलती थी वहाँ श्रीनगर? पर डे के हिसाब से था, 8 घंटे के हिसाब से। क्या था? 600 रुपये 8 घंटे के थे। जितना ओवर टाइम करेंगे उतना अपना था उसके अंदर। अच्छा। 2016 में श्रीनगर था, कोरोना काल में आया था वहां से। कोरोना लग गया था, छोड़ के आ गए हाँ, आप? कोरोना में 2.5 महीना उधर ही रुके हुए थे। उसके बाद में गांव चले गए हाँ, फिर? फिर गांव चले गए, फिर गांव रुके। फिर गांव से 2024 में ही जयपुर आए। 4-5 साल गांव में ही रहे हाँ आप? फिर उसके बाद में जयपुर आए यहाँ पर। हाँ। अब कहाँ कर रहे हो काम आप? अभी जीवन रेखा हॉस्पिटल, एटीएम गार्ड। एटीएम कार्ड में कर रहे हो? हाँ वहां पर ठीक ठाक मिल रही है हाँ, सैलरी? अब अभी ठीक ठाक। बढ़िया चल रहा है सिस्टम? हाँ जी। तो उस टाइम पहले आप जयपुर में आए थे जब यहाँ पे प्लॉटों का इनका रेट क्या था उस टाइम? उस समय तो 50,000 से स्टार्टिंग थे। हम्म। जगह के हिसाब से था, सब जगह का अलग अलग। उस टाइम आपको एक प्लॉट ही ले लेनी चाहिए थी, तो आज कम से कम करोड़ रुपया की हो जाती है आपकी। बताया भी था सेठ लोगों ने, लेकिन नादान बुद्धि के खातिर नहीं लिया। सेठ ने काफी समझाया था, बोला एक प्लॉट ले लो, अच्छा होगा, आपकी सैलरी में से यहीं कट जाएगा। लेकिन नादानी के कारण नहीं लिया। आज अगर आप वो प्लॉट उस टाइम ले लेते तो आज आप आराम से करोड़पति थे उस प्लॉट से। वो दिन आज याद आते हैं ना। लेकिन क्या है, उस टाइम आप में समझ नहीं थी, पता नहीं हाँ, था कि ऐसे यहाँ ले लें हम और ये हो जाएगा, पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को?
भाई हमने जीवन में इतना संघर्ष किया है, तो आप भी संघर्ष करो और जो मौके पर जो दिमाग में आ जाता है उसी काम को कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो मौके पे दिमाग हाँ में जो काम आ गया उसे कर दो। अगर बिल्कुल हमने कर, ये सोच लिया कि नहीं कल कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होता। नहीं होता। इसलिए जिंदगी में जो भी काम करना है उसे हमको मतलब सोचने की जरूरत नहीं, कर दो बस। बिल्कुल और जैसे लोग दूसरे सलाह देते हैं उसे मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कई बिल्कुल लोग बिल्कुल मानना चाहिए। अच्छी सलाह देते हैं तो उसे हाँ मानना भी चाहिए। और जो मन को अच्छा लगे उसे जरूर बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मन अंदर से जो आदेश देता है हाँ, वो ये मान लो कि एकदम सही आदेश दे रहा है वो। कोई आदमी सही दिशा निर्देश पे पहुंचाता है, कोई गलत जा रहा है तो उसको अपने दिमाग से काम लो। लो बिल्कुल, ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो हाँ गलत दिशा में ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो सही दिशा में ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये है तो हमारे साथ पीएल मीणा जी, और इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।